अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। आज एक बड़ी मज़ेदार चीज़ आपको दिखाने लगा हूँ। ऐसी चीज़ जो दुनिया में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी होगी। शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहले देखी हो, लेकिन मैंने उसको अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज सुबह यार, बल्कि जब मैंने वो चीज़ देखी, मुझे था कि मैं तभी आपको दिखा दूँ, तब मेरी हालत बड़ी बुरी हुई पड़ी थी, क्योंकि यार सेटअप की सफाई करने वाली थी सारी, तो मैं वहाँ पर बिज़ी था और धूप काफ़ी तेज़ थी और मैं बहुत ज़्यादा पसीने से भीगा हुआ था। बुरी हालत थी मेरी। सफाई सारी सेटअप की करनी थी। सफाई करते हुए तो वो चीज़ मुझे मिली थी, ये देखें, सारी की सारी सफाई की है। इनको भी अच्छे तरीके से वापस किया, तो इसमें ये हुआ है कि ये वाला एक हमारा पौधा धूप की वजह से ख़राब हो गया और एक ये तो बिल्कुल ही जल गया। अब इंशाल्लाह ऐसे करेंगे, मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि इसकी जड़ें भी सारी यहाँ से सूख गई हैं। ये यहाँ से निकालना पड़ेगा, इसकी जगह और लेके आना पड़ेगा इंशाल्लाह। बाकी इनका दाना पानी, सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके अच्छे तरीके से सारे के सारे लगा के, तो इनको पानी वगैरह डाला है। ओके, ये इसके पत्ते वगैरह ना अब सूखने शुरू हो गए, क्योंकि इस मौसम में ना इनके पत्ते झड़ते हैं फिर दोबारा से आते हैं। लेकिन ये 2-3 दिन मैंने किया नहीं ना, कि उसकी वजह से ये जो नुकसान हुआ है ना, ये नहीं है पूरा होगा जल्दी। ये ज़रा थोड़ा-सा दुःख है। बाकी इसके बच्चे देख लेते हैं, ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की यकीन नहीं आती। ओए तुम पीछे हो जाओ, मुझे बच्चा देखने दो। यकीन नहीं आता। आपने इसका कलर देखा है और आपने उसका कलर भी देखा है, दोनों के कलर्स आपने देखे हैं क्या है, लेकिन इनका बच्चा जो है ना, वो फुल, वो पीछे नज़र आ रहा होगा आपको, छोटा-सा पीछे उसकी अपनी मदर के पीछे नज़र आ रहा है। बिल्कुल यार प्योर व्हाइट कलर का बेबी निकला है इनका। मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि कैसे, मतलब इन दोनों के कलर्स होते हैं। मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आता। देखो, दोनों के कलर्स हैं, एक डार्क ब्राउन है, एक ब्राउन है। मैं पिछले व्लॉग में भी यही बात कर रहा था, अब भी यही बात कर रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। मुझे कमेंट में बताओ कि इनके बच्चे कैसे व्हाइट कलर के निकल सकते हैं। चलो, इस तरह का निकलता है या उस तरह का निकलता है मान लेता, व्हाइट कलर का बच्चा कैसे? और उनके बच्चे भी ब्राउन उस वाले कलर के निकलने की बजाय दूसरे वाले ब्राउन कलर के साथ निकलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा चेंजिंग है यार, समझ में नहीं आता क्या है। और एक मज़े की बात बताऊँ, हमने अपनी तरफ से ये पेयर रखा था यहाँ पर ऊपर से उठाकर, तो वो माशाल्लाह से दोनों मेल निकल आए हैं। सुबह मैं जब सफाई कर रहा था अच्छे तरीके से, तब मैंने इन दोनों को, वो जो बोलते हैं ना, जैसे कुमरे बोलते हैं, वो ऐसे गर्दन नीचे करके उनकी अपने आगे करके कुछ बोलते हैं, बिल्कुल जो इनका उनका बोलना होता है ना, वो बोल रहे थे। और मैंने तब देखा इनको, ये दोनों तो मुझे मेल लग रहे थे। मैंने कहा यार ये काम हो गया ख़राब। अब इंशाल्लाह अरसल आता है तो इसको चेंजिंग करवाते हैं, इसको ऊपर रखवाते हैं, उसको नीचे करते हैं। और इसके अलावा ये भी कि ये जो दोनों बच्चे हैं ना, ये भी उठाकर हमने यहाँ पर रखने हैं, क्योंकि अब उन्होंने और अंडे दिए हुए हैं। और अभी तो नहीं, बच्चे निकलने का चांसेस, मैंने कहा 3 या 4 दिन हुए अभी उन्होंने अंडे दिए हैं। लेकिन ये है कि बहुत जल्द फिर ऐसे होगा, इन्होंने कहना है कि तुम लोग बाहर निकलो, मारना शुरू कर देंगे, फिर मसला हो जाएगा इस वजह से। फिर इंशाल्लाह हम इसको ना जल्दी से यहाँ से इसको उठा लेंगे। बाकी इनकी सफाई करना बहुत मुश्किल टास्क होता है यार, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फरफराते हैं। जब अंदर हाथ करके सफाई करो और उसके बाद जो मेरी हाथ होती है ना, वो तौबा ही है। बल्कि मैं तो सोच रहा था कि आगे जो है ना, मौसम जब बदलने शुरू होगा तो हमने अपने सेटअप को अंदर भी रखना है। लास्ट में मैंने अंदर नहीं रखा था, लेकिन इस मरतबा अंदर रखना है। कुछ देर के लिए रखना पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना, तब रखना पड़ता है। तो वो एक 3 केजीज़ है ना उनका, उस केज को बाहर रहने देना, ये दोनों उठाकर अंदर रखना, क्योंकि उसमें छोटे परिंदे होते हैं। तो ये सारा सेटअप के बारे में मैं सोच रहा था सफाई करते करते, कि मुझे यहाँ पर ना क्या कुछ चाहिए और कैसे इसको मैनेज करना है, सारा का सारा सोच रहा था। कोई आपके पास भी मशवरा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हाँ, वो जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। हाँ जी, तुम सब लोग ठीक हो? अच्छा, वो मैंने चीज़ छोटी सी थी, एक छुपा के रखी हुई थी, सफाई करते हुए मिली थी। मैंने कहा था मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो मैं दिखाने लगा हूँ। ये कहाँ गई? कहाँ गई? ये कैसे हो सकता है? चूंटियाँ चूंटियाँ तो नहीं ले गई उसको? ये क्या हो सकता है? अच्छा, देखते हैं। ओह नहीं यार, ये क्या हुआ? मुझे तभी उसको पकड़ लेना चाहिए था। वो यहीं पर चीज़ पड़ी हुई थी, मैंने सफाई वगैरह करके उसको वापस यहीं पर रख दिया। बस मुझे चूंटियाँ ही नज़र आ रही हैं कि उसको चूंटियाँ ही लेके जा सकती हैं। और कहीं भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। ओ यार,
इतनी मज़े की चीज़ थी ना, उसी वक्त मुझे वैसे इसको ना वीडियो बना लेना चाहिए था। मुझे ये था कि चलो थोड़े 2-3 घंटे की बात है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ सफाई करके, तो नीचे जाके बस अभी यार मैंने नहा धो के ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है और खाना खाया है। खाना खा के यार मैं वापस ऊपर आ गया हूँ, तो आप लोगों के सामने देखो वो है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा मैं बता देता हूँ कि वो क्या चीज़ थी। मैं ना यहाँ पर कल की बात है, मैंने इसको देखा, बल्कि वो 2 दिन तकरीबन, एक कल का दिन और आज का दिन, हाँ 2 दिन से लगा लें कि वो चीज़ यहीं पर पड़ी हुई थी, वो चीज़ कहीं भी नहीं गई थी। तो आज इसको जाना था, जब मैंने इरादा कर लिया था कि आपको दिखाना है। हुआ ये कि यहाँ पर इनको दाना वगैरह डाल रहा था इन सबको, कल की बात है, कल दोपहर की, यानी कल सुबह के टाइम की। तो मैंने देखा यहाँ पर ना इस जगह पे इतना सा अंडा, लीजर्ड का भी उससे बड़ा अंडा होगा, मतलब जितनी ये चूंटी होती है ना, इतना सा अंडा था, एक प्योर वाइट कलर का। मैंने उसको देखा, मैंने उसको ना यहीं पर रहने दिया, ये गमले के पास ना यहीं पर था। मैंने उसको नहीं उठाया, मैंने कहा नहीं उठाना नहीं है इसको, पता नहीं किसका गंदा सा होगा, मैंने बिल्कुल नहीं उठाया। अच्छा तो अगले दिन आज सुबह आया तब भी पड़ा हुआ था। मैंने कहा ऐसे करते हैं, इसको यहाँ से ना उठा लेते हैं। मैंने इसको उठाया, इनके ऊपर रखा, अच्छे तरीके से सफाई की। सफाई करने के बाद मैंने इसको वहाँ से उठाकर मैंने यहाँ वापस रख दिया। मैंने कहा यहीं पर रहने देते हैं, जब मैं घंटे 1.5 घंटे बाद, ज़्यादा 2 घंटे बाद जब ऊपर जाऊँगा, जाकर अपने व्यूअर्स को दिखाऊँगा कि ये देखें दुनिया का सबसे स्मॉल एग। आप यकीन नहीं कर सकते, वो बिल्कुल स्मॉल एग था, मतलब कि ये मैं आपको बताया है ना चूंटी कितने साइज़ की होती है, वो बिल्कुल चूंटी के साइज़ का था और गोल सा था और प्योर वाइट कलर का था, बहुत प्यारा अंडा था। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे उनको ना इसी के अंदर रहने देना चाहिए था। मुझे था कि कोई बात नहीं, पड़ा ही रहेगा, हो गया ना यार नुकसान। अब मुझे लग रहा है ये चूंटियाँ जो इतनी फिर रही हैं ना यहाँ पर, चाहे वो उठा के ले गई हों। जाओ वे चूंटियों, क्या कर दिया तुम लोगों ने, मेरा काम ख़राब कर दिया। बहुत दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में ना, यकीन करें, वो फ़र्स्ट टाइम ऐसा देखा था, इतना छोटा अंडा। मुझे लगा कि ये फिंची का अंडा ना नीचे गिर गया हो, लेकिन फिंचीज़ भी यार इतना अंडा नहीं देती, फिंची का अंडा भी बड़ा होता है, तो वो इतना छोटा अंडा था। देखते हैं इसके अंदर अंडे और हैं कि नहीं है, अगर है ना तो वो फिंची का अंडा ही हो सकता है ना। आप लोगों के सामने देखे, अंडे होते तो सामने नज़र आने थे ना, तो कोई अंडे नज़र नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि वो फिंची का अंडा नहीं था। पहले भी एक अंडा देते हैं, लेकिन मुझे पता है उसका साइज़ थोड़ा सा इतना तो होता ही है ना, वो बिल्कुल इतना सा साइज़ था यार, बहुत थोड़ा सा। अगर मुझे छोटा सा ऐसे पीस मिले ना, मैं आपको बताऊं कि उसका, ये देखें जा रही है, मुझे लगता है इन्होंने खाए हैं चूंटियों ने, ये देखें, है ना, ये देखें उसका छिलका पड़ा हुआ है, एक चूंटियों ने खा लिया उसको, पता नहीं किसका अंडा था वो। सही यार, एक मिनट दिखाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या लगा हुआ है, ये आपको, ये देखें, ये साइज़ आपको नज़र आ रहा है, क्लियरली देखें, नज़र आ रहा है, जितना साइज़ ये था ना, ये वाला अगर मैं इसको देखूं तो ये देखें, बस इतने से साइज़ का वो अंडा था, यकीन करें, सिर्फ इतने साइज़ का अंडा था। और ये जो चूंटियाँ मुझे जो नज़र आ रही हैं ना, यकीन करें ये चूंटियों के काम ही है, इन्होंने खा लिया। सफाई वगैरह की है, जगह साफ़ हुई है, चूंटियाँ आ गई हैं, वो खा गई हैं। जाओ यार, ये देखें, यहाँ पर भी इनके मुँह में वाइट वाइट कुछ है। अब तो मुझे कंफर्म हो गया चूंटियाँ ही लेके गई। उसने, चूंटियों ने कहा कि ये ऐसे अपने व्यूअर्स को कोई चीज़ दिखा ही ना सके, कितनी चालाक हो तुम लोग। मोए मोए हो गया मेरे साथ, अफसोस हो रहा है, मुझे वहाँ से उठा लेना चाहिए था। खैर दिखाना नसीब में नहीं था, इसीलिए वो चला गया, कोई मसला नहीं। क्या पता अगर वो फिंची का था या किसी का भी था तो दोबारा से वो एग आ जाएगा, दोबारा से आएगा तो फिर मैं आपको दिखा दूँगा, फिर डिले नहीं करूँगा, फ़ौरन से फ़ौरन पहले उनका व्लॉग बनाऊँगा या उनको पिक्चर में ले लूँगा, कुछ भी करूँगा ताकि आप लोगों तक पहुँच जाए जो मैं दिखाना चाह रहा था। इनके अंडे भी मैंने देखे हैं, इनके अंडे भी बड़े होते हैं, वो बहुत छोटा था, आपको मैं साइज़ दिखाया ना, बिल्कुल वही था। जितने भी परिंदे हैं, सिर्फ ये कबूतर और खुमरों के अलावा बाकी सबके अंडे छोटे होते हैं। वो जो हैं हमारे ये कॉकटेल, उनके भी तो अंडे छोटे छोटे से होते हैं। हमारी कॉकटेल का साल गुजर गया, एक दफ़ा अंडे देकर तो वो ज़ाया कर लिए, और उसके बाद हमारी कॉकटेल ने दोबारा से अंडे नहीं दिए। इसके बारे में मैं इतना परेशान रहता हूँ, मतलब मुख्तलिफ़ इसको मेडिसिन खिला चुका हूँ,
इसको पानी में कुछ दे सका हूँ, सब कुछ करके देख लिया है। मतलब मजाल है कि इसकी तबीयत ठीक हुई हो या इसने अंडे दिए हों। अब मुझे लग रहा है बूढ़ी बूढ़ी सी हो गई है। देखें कैसे पर भी नीचे को फेंके रहते हैं, बाल भी इसके हर वक्त उजड़े उजड़े से रहते हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इसकी हालत ऐसे क्यों होती है। अगर तो अंडे देने हों तो दे दे, तो अंडे भी नहीं दे पाती ना। मसला सिर्फ ये है। अब क्या कर सकते हैं। यहाँ तो मैं सोच रहा हूँ इसका मेल चेंज करके देख लेते हैं। ये जो मेल है ना, इसको उठाकर हम लोग यहाँ पर रख दें, और वो वाला बड़े साइज़ का जो मेल है ना, वो उठा के ना, वो वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो है ना उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, और वो जो छोटे वाला है उसको उठा के इसके साथ रख देते हैं। थोड़ी चेंजिंग करते हैं, क्या पता अब इनका सीज़न भी है अंडे देने का, हो सकता है ये चेंजिंग करने की वजह से ये हमारी कॉकटेल जो है ना वो अंडे दे दे। क्योंकि अब तो बहुत देर हो गई है, तकरीबन साल हो गया है कि मतलब पिछले साल भी इन दिनों ऐसे ही लगता था जैसे इसने अंडे दे देने हैं। और याद होगा आपको जब मैंने कहा था इसकी तबीयत बहुत ख़राब है, हमें डॉक्टर को बुलाया था कि इसके अंदर एग होंगे, एग नहीं दे रही है। तो आप आकर चेक करें, उन्होंने आकर चेक किया था, सब कुछ दिखाया था हम लोगों ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। क्योंकि उसने कहा था इसके अंदर, हमें यही था कि अंडे दे नहीं रही है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। तो अभी भी यार यही मसला है, हमें यही लगता है कि इसने अंडे देने हैं, क्योंकि इसके बैली तो काफ़ी ज़्यादा ना बड़ा बड़ा हमें फील होता है, लेकिन ये अंडे देती नहीं है। अभी कैसे हो सकता है अंडे नहीं दे पा रही है, अब हमें नहीं पता। बाकी ये है कि इसका मेल चेंज करके देख लेते हैं, तो हो सकता है फिर ये अंडे दे दे, क्योंकि सीज़न शुरू हो चुका है, तो गुड न्यूज़ मिल सकती है हमें, है ना। बाकी आप देखें ना इसकी कंडीशन कैसी है, लगती नहीं ऐसे बड़ी बड़ी सी बूढ़ी बूढ़ी सी, कि जगह जगह से इसके बाल देखें कैसे उड़े हुए हैं। तो इस तरह की इसकी हालत देख के ना मुझे तो कभी कभी ख़तरा महसूस होता है कि कहीं अल्लाह माफ़ करे इसको कुछ हो ही ना जाए। लेकिन ये है कि बेड वैसे सही भी है बिल्कुल, पता नहीं क्या चक्कर है। अब अंदर जाएगी, देखें अंदर जा रही है लेकिन अंडे देती नहीं है। हाँ जी, अंदर पता नहीं क्या देख रही है, अब अंदर जाने का सोच रही होगी। गए तो होते हैं अंदर, कई दफ़ा अंदर गए होते हैं, कभी मेल कभी फीमेल, लेकिन जब भी इनका बॉक्स खोल के देखूं मुझे हमेशा इनका बॉक्स अंदर से खाली मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। इस वजह से मैं ये नहीं कह सकता, दोबारा से कभी मैंने चेक नहीं किया, तकरीबन 1 माह होने वाला है, मैंने बिल्कुल भी इनका बॉक्स खोल के चेक किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा पिछले दिन उनका सीज़न ही नहीं था। अब ये है कि आज वैसे ये है कि खोल के देख सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं देखूंगा, जब थोड़ी देर ठहर के देखूंगा। अभी वो अंदर जा रहे हैं, जब अंदर चले जाएंगे ना फिर जाकर देखूंगा। माशाल्लाह से हमारे जो फिंच है वो भी अंदर गए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये भी अंडे बस ना देने ही वाले हैं इंशाल्लाह, बहुत जल्द इन्होंने भी ना अंडे दे देने हैं ना। वैसे अंदर गया तो मेल हुआ है, लेकिन जो मेल का काम होता है ना उसका होता है नेस्ट तैयार करना, अंदर से हर चीज़ को चेक करना, फिर फीमेल जाती है और फिर एग देती है। तो इस वजह से हो सकता है कि वो अंदर जाके चेक कर रहा हो कि एक हर चीज़ परफेक्ट है कि नहीं, इंशाल्लाह अंडे दे देंगे। बाकी इसके साथ की जो फ़ीमेल है, उसके साथ की फ़ीमेल और हमारे बेंगल है, सब के सब जो है वो पीस रेडी पड़े हुए हैं हमारे दोस्त के पास, जाया नहीं जा रहा। लेकिन यार इस मरतबा आप लोगों से यार कोई धोखा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई मजाक नहीं, रियल में बहुत जल्द इंशाल्लाह इसी हफ्ते के दौरान जा रहा हूँ, और जाकर वहाँ से अपने सारे बर्ड्स लेके आऊँगा। बस आप दुआ करें सारे बर्ड्स खैरियत से हों, क्योंकि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी ना, तब भाई ने बताया था कि उनके अंडे वगैरह ज़ाया हो गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है केजीज़ का। तो 10 दिन पहले, तकरीबन 10-11 दिन पहले जो बारिश हुई तब, तो वो तब बता रहे थे, कहते अब दुआ करें ठीक। उसने कहा था कि नुकसान काफ़ी हुआ है, लेकिन उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं हुई परिंदों के बारे में कि वो ठीक है कि नहीं। बस आप दुआ करें कि वो ठीक रहें। उस बारिश के बाद से ही मेरे ये केजेस का भी सारा का सारा पेंट जो है वो ख़राब हुआ है, तो वो बारिश थी बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और बाकी ये है कि अब जो है गर्मी काफ़ी मुझे लग रही है, और इनका दाना है वो भी ख़त्म हो जाता है। आज थोड़े दिन हो गए दाना फिर से बहुत ख़त्म करें, पिछले दिनों दाना ख़त्म ही नहीं हो रहा था इनका, अब ये दाना इनका सारा का सारा ख़त्म है। इसमें भी ख़त्म है, पीछे वाले में भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म हो गया हुआ है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया। इतना इतना सा पड़ा हुआ है, वो मैंने इसलिए रखा हुआ है कि अगर मुझसे ना जाया जाए तो मैं इनको डाल सकूं, लेकिन यह है कि जाना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या, अभी जाना चाहिए, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइम हो जाता है, और आपको पता है इधर से असर होती है, इधर से मगरिब हो जाती है। आजकल तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है, दिन कैसे भाग रहे हैं समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो अभी चलना चाहिए, जाके ना दाने वगैरह लेके आना चाहिए। और बाकी क्योंकि सबके दाने ख़त्म हैं, इनके तो हर वक्त मौजूद रहते हैं। कबूतरों के बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं, वो तो उन्होंने वैसे गिराया हुआ है अभी। कबूतरों के, खुमरों के, इनके दाने जो है ना वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो शुक्र है या अल्लाह, खा रहे हैं खाना। उसकी तो दोनों आइज़ ही एक्सपायर हो गई हुई हैं, जो फीमेल है ना इधर वाली साइड की, जो ब्राउन कलर की है
उसकी तो दोनों आइज़ जो है ना वो डैमेज हो चुकी हुई हैं, लगता है उसकी आइज़ पे भी मारा है। आइज़ वो खोलती है, खोल के फिर से बंद कर लेती है, मतलब इस तरह सारा दिन करती रहती है इसको। आप यकीन करें, मुझे इसको देख के बड़ा ही तरस आता है इस पर। लेकिन यह है कि अब शुक्र अल्लाह का, खाना खा रही है, दाना खा रही है, तबीयत है इसकी पहले से बेहतर हो रही है। और अब मैं ज़रा दूर है तो मैं इनको आप बच्चा दिखा देता हूँ आपको। वो देखिए बच्चा जो है इनका वाइट कलर का निकल आया। शुक्र है बच्चे को भी खाना खिला रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, शुक्र अल्लाह का। और इन्होंने तो अंडे नहीं दिए हैं, तब से अंडे ही नहीं दे रहे हैं। तो इनका जो नीचे वाला बच्चा है माशाल्लाह से वो भी बड़ा हो गया है। इसको तो हम लोगों ने ले जाना है क्योंकि ये अकेला हो गया, बहुत अग्रेसिव हो गया। जो अकेले हो जाते हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। फिर उनको कोई भी लेके दो ना, मेल कोई भी फीमेल लेके दो, तो मैं आपको सच बताऊं कि वो ऐसे करते हैं, उसको मार मार के ना उसको बुरी हालत कर देते हैं। यार अजानें शुरू हो रही हैं, अभी अजान होती है फिर मैं अच्छा मैं आपको बता रहा था, अजाने होने लगी तो स्टॉप करना पड़ा। ये इसकी बात कर रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, तो इसके लिए हमें कोई भी अगर फ़ीमेल, अगर ये मेल है तो इसके लिए मेल लेके आए तो आपस में बहुत लड़ाई करेंगे। क्योंकि आपको पहले भी पता है मेरे पास थे, तो अकेला रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ना वो फिर दूसरे अपने जितना भी साथी होते हैं ना, फिर उनको मारते हैं। जैसे हमारे ये फिंची है ना, ये अकेले होने की वजह से इसके साथ कोई भी रख दो ना तो ये बहुत लड़ाई करती है। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह ये सही रहेगी। बोल रही है, कह रही है मैं अकेली हूँ, मुझे कोई साथी ला के दो। तो तुम्हारा साथी यार आया पड़ा है, तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह देखना कुछ दिनों में यार तुम्हारे लिए भी आ जाएगी। गुड न्यूज़, तुम्हारे पास भी गुड न्यूज़, तुम्हारे पास भी गुड न्यूज़, यहाँ के लिए भी इंशाल्लाह। आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करो, सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। तो यार जैसे कि अभी पता है अज़ानें हो गई हैं असर की, तो नमाज़ पढ़नी है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर करने लगा हूँ एंड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। फी अमान अल्लाह। अकेले हैं ना तो इनके दिल को कुछ होता है, लेकिन इंशाल्लाह जब इनके भी पेड़ बन जाएंगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा। वो देखिए अकेले अकेले पूरे चक्कर काट रही है।